जय श्री राम। मैं आर्किटेक्ट देवेश नैनवाल। आज हम बात कर रहे हैं कि बेसमेंट की रिटेनिंग वॉल को बनाते समय हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे हम एक बेसमेंट में खड़े हैं जहाँ पे बेसमेंट बन रहा है। तो सबसे पहले बेसमेंट की जब भी हम रिटेनिंग वॉल बनानी हो हमें, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि हमें बेसमेंट की जो भी रिटेनिंग वॉल है, उसके दोनों तरफ हमें वर्किंग स्पेस कंफर्टेबल होनी चाहिए, जिससे कि जो भी मज़दूर है उसमें काम कर सके। जैसे ये अंदर की साइड है और बाहर की तरफ देखेंगे तो जनरली बाहर की तरफ यहाँ पे भी देख रहे होंगे 1 मीटर कंफर्टेबल हमने इसमें एक्सकवेशन एक्स्ट्रा किया हुआ है, जिससे कि मज़दूर आराम से इसमें आ जा सके और काम कर सके। तो नंबर 1 तो ये एक्सकवेशन हो गया। फिर नंबर 2 इसमें आता है कि जब भी हम ये आरसीसी वॉल बनाते हैं, तो एक तो आरसीसी वॉल बनाते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि क्योंकि बेसमेंट में मेनली प्रॉब्लम आती है, जैसे इसमें बैक फिलिंग कर देंगे तो इसमें पूरी मिट्टी भर जाएगी, तो मिट्टी में कहीं न कहीं ग्राउंड मॉइस्चर आएगा और मॉइस्चर आने से क्या होता है कि हमारी वॉल पे सीपेज आने लग जाती है। तो वो सीपेज ना आए, तो उसके लिए हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए तो आपकी शटरिंग बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो प्लाईवुड की ये जो इसकी थिकनेस है कम से कम 12 mm की हाई डेंसिटी प्लाईवुड होना चाहिए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कहीं भी इसमें टियर एंड वियर नहीं होना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इसके जो भी ये आपके वुडन के बैटन हैं, ये बैटन एटलीस्ट 2 फीट बाय 2 फीट में ये बैटन लगे होने चाहिए, जिससे कि प्लाईवुड आपकी उसमें बल्जिंग ना आए। नेक्स्ट आपका है कि जो भी हमारा आरसीसी वर्क हो रहा है, वो आरसीसी जो है आपकी बिल्कुल कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, उसमें हनीकॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन जो है आपका जो स्टील जो बना हुआ है, वो प्रॉपर एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग बना होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है कि जब भी आप रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले नीचे पीसीसी हो गया, फिर एक बेस जिसको हम स्टार्टर बोलते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टार्टर भरा हुआ, ये स्टार्टर भरा हुआ होना चाहिए, जिससे कि रिटेनिंग वॉल को प्रॉपर, जैसे अगर 9 इंच की है तो 9 इंच का पूरा उसका साइज मिल जाए। वो बिल्कुल एक 100% आपका लाइन में होना चाहिए और गुनिया में होना चाहिए, राइट एंगल में होना चाहिए। बिफोर शटरिंग वो कंफर्म कर लेना चाहिए। फिर जब हम शटरिंग लगाते हैं, तो शटरिंग लगाते समय हमें ये देखना है शटरिंग आपकी 100% साउल में होनी चाहिए। जैसे ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये साउल में है या नहीं है, तो ये जरूर चेक कर लें कि शटरिंग आपकी साउल में होनी चाहिए। फिर एक बार अगर साउल में कर दिया, तो उसके बाद इसको हमने शटरिंग क्या कर दिया, इसको नीचे पैक कर दिया, ऊपर आपने इसको दोनों तरफ शटरिंग लगा के ये लकड़ी के जो वुडन के ये बैटन दिख रहे हैं आपको, ये बैटन को इसका साइज़ देख लीजिए। अगर नीचे 9 इंच है तो ऊपर भी 9 इंच होना चाहिए और 9 इंच पे ये आपका ये बटन लगा के इसको नेल करके टाइट कर दीजिएगा। फिर इसके बीच में कहीं भी अगर शटरिंग आगे पीछे ना हो, एक बीच में इसमें सरिया 9 इंच के सरिया डाल देते हैं, जिससे कि आपकी बल्जिंग ना हो। नेक्स्ट आपका ये आपको ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये स्टील की बार है, जिसको आप स्टील रॉड बोल सकते हैं। वैसे तो इसमें क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील की एक टाई रॉड बोलते हैं, वो लगती है। बट टाई रॉड कुछ लोग क्या करते हैं, टाई रॉड लगा देते हैं, बट टाई रॉड क्या आते ही बाद में निकाल देते हैं। और जैसे टाई रॉड निकालेंगे तो इसमें बीच में होल बन जाएगा, जहाँ से सीपेज आने की संभावना है। बट यहाँ पे हम लोगों ने टाई रॉड की जगह क्या किया, स्टील की बार लगा रखी है। स्टील की बार क्या है, इसको जैसे ही हमारा ये इसमें कंक्रीटिंग हो जाएगी, तो इसको नट बोल्ट से, ये आपका टाई बोल्ट है, ये बोल्ट खुल जाएगा और इसको कट कर देंगे। ये स्टील जैसे कट हो जाएगा, तो ये इसमें प्लास्टर होके ये इसके लेवल में आ जाएगा। तो फिर आपको स्टील को निकालने की जरूरत नहीं, वहाँ पे आपको होल नहीं बनेगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा जो शटरिंग है वो बिल्कुल 100% एक लेवल में हो जाएगा। नेक्स्ट जब भी आप कंक्रीटिंग करते हैं, तो कंक्रीट करते समय भी हम ये ध्यान रखें कि कंक्रीट पूरा ऐसा नहीं कि जैसे ये 4 फीट की शटरिंग हो रही है तो 100% 4 फीट एक बार में ही भर दो। आपको जब भी कंक्रीटिंग करनी है, तो कंक्रीटिंग 1 या 2 फीट भर के, लेयर बाय लेयर कंक्रीटिंग भर के, उसको फिर आपको प्रॉपर वाइब्रेटर से वाइब्रेट करना है, कि जिससे कि कंक्रीट पूरा आपका कॉम्पैक्ट हो जाए, उसमें कहीं भी हनीकॉम्बिंग ना हो। अगर हनीकॉम्बिंग होगी तो अगेन क्या आ जाएगा, उसमें आपका एयर गैप बन जाए। एयर गैप बनेगा तो 100% ऑब्वियसली आपके सीपेज आने की चांसेस है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अभी जैसे हमने ये एयर टाइट करने के लिए बताया, इसकी एक मशीन होती है। मशीन अगर आप देखेंगे, ये एक बार ये दिखा दीजिए कैसे ये लगाते हैं। पहले इसको निकाल दीजिए। जैसे ये पहले अंदर डाल देते हैं इसको, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये इसके अंदर चले जाता है। इस पर आप बोल्ट टाइट करके ऐसे इसको चला के, और ये बिल्कुल आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये कॉम्पैक्ट उतना ही प्रेस्ड होगा जितना, क्योंकि अंदर हमने ऑलरेडी 9 इंच इसमें सरिया डाला के, तो उससे अंदर नहीं जाएगा, ये शटरिंग आपके वहीं इंटैक्ट रहेगी। अब बात आती है, जैसे 4 फीट तक आपने शटरिंग करके इसमें कंक्रीटिंग लेयर बाय लेयर कंक्रीट करके वाइब्रेट करके कॉम्पैक्ट कर दिया कंक्रीट को, उसमें फिर 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। एक तो जो भी कंक्रीट हो, ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये बिल्कुल 100% लेवल नहीं होनी चाहिए। इसमें की ज़रूर बना दीजिएगा। की बेटर तो ये रहता है कि इसमें एक शियर की बोलते हैं, कि जिससे कि ऊपर की कंक्रीट और नीचे की कंक्रीट आपस में पकड़ बन जाए। तो बेटर है कि इसमें एक शियर की बना दीजिए, जिसको क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा कंक्रीट भर के 1 इंच का इसको डाउनवर्ड कर सकते हैं। यहाँ आउटसाइड 1 इंच कम भर दीजिए, अंदर की तरफ 1 डेढ़ इंच ज़्यादा भर दीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, जो भी आपका जॉइंट बनेगा वो बाहर की साइड बनेगा। तो कहीं भी अगर आपको वैसे जॉइंट में कहीं सीपेज वगैरह आने की संभावना नहीं रहेगी, नंबर 1। नेक्स्ट क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपने ये शटरिंग खोल के फिर दूसरी वॉल पे लगा दिया। कोशिश करिए कि जैसे ही आपके ये पैक हो गया, कंक्रीटिंग हो गया,
अगेन इसी शटरिंग को खोल के इसी को कंटिन्यू ऊपर कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो भी शटरिंग की शेप है और जो प्लम मतलब एक सीधी लाइन में जो शटरिंग चल रही वो आपको डिस्टर्ब नहीं होगी। ये शटरिंग आपकी कंटिन्यू ऊपर चलती रहेगी, तो आपका पूरी की पूरी शटरिंग एक तो एक लाइन में रहेगी, साउल में रहेगी और कंक्रीट की क्वालिटी जो है वो बेटर मिलेगी। ऑब्वियसली कंक्रीट की क्वालिटी बेटर मिलेगी तो आपकी 2 चीज़ें हैं, एक तो इसकी स्ट्रेंथ बेटर होगी, नेक्स्ट जो है कि आपको सीपीए आने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। फिर अगेन जब फाइनली आपकी पूरी आरसीसी वर्क हो जाता है, आप डीशटरिंग कर देते हैं, तो डीशटरिंग करने के बाद जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फाइनल जो प्रोडक्ट है वो ये रिटेनिंग वॉल आपको दिख रही है। तो इसमें रिटेनिंग वॉल में ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं भी इसमें वॉइड्स ना हो। जैसे अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं तो कुछ यहाँ पे वॉइड्स दिख रहे हैं, ये देख रहे होंगे, ये कुछ वॉइड्स दिख रहे हैं, तो ये ऐसे वॉइड्स बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए, ये अवॉइड कर रहे हैं। ये अगर वॉइड दिख रहे हैं, ये इसलिए दिखते हैं कि क्योंकि आपने प्रॉपर इसमें वाइब्रेटर नहीं चलाया। अगर ये कहीं भी वॉइड्स दिख रहे हैं तो इसमें पहले आप सीमेंट कंक्रीट से इसको वॉइड्स को फिल कर दें दोनों साइड, और फिल करने के बाद इसको प्रॉपर वाटर प्रूफिंग कर लें, जो भी है एज पर आपके आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर ने स्पेसिफिकेशन दे रखी होगी। वाटर प्रूफिंग करने के बाद ही इसमें बैक फिलिंग करें।